जनजाति समाज की 3 समस्याएं बताइए। जनजाति समुदाय की 3 समस्याएं। किसकी 3 समस्याएं हैं? तो जनजाति समुदाय की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो भूमि से अलग होना तथा बेरोजगारी है, शिक्षा है। भूमि से अलग होना तथा बेरोजगारी है और शिक्षा है। फिर नेक्स्ट है जनजाति समुदाय की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो भूमि से अलग होना, बेरोजगारी है या शिक्षा है। भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? इसे भूमिका संघर्ष किसे कहा जाता है? तो भूमिका संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति पर उसके कार्य या स्थिति से संबंधित असंगत मार्गें रखी जाती हैं या संगत मार्ग रखे जाते हैं। यह स्थिति असंगत मांग द्वारा एक व्यक्ति पर दबाव डालने के कारण शुरू होती है। तो भूमिका क्या है? तो भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? भूमिका संघर्ष उस स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति पर उसके कार्य और स्थिति से संबंधित असंगत मांग रखी जाती है। कैसी मांग? असंगत मतलब बेमेल मांग रखी जाती है। यह स्थिति असंगत मांग द्वारा एक व्यक्ति पर दबाव डालने के कारण शुरू होती है। क्या डालने के कारण? दबाव डालने। दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयास की विवेचना कीजिए। दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयास की विवेचना कीजिए। दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी प्रयास। तो संविधान के अनुच्छेद 41 में निःशक्त जनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य भी एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां विभिन्न सामाजिक और कमजोर तबकों के साथ साथ दिव्यांग जनों के एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध जीवन सुलभ कराया जा सके। दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कुछ किए गए प्रयास। दिव्यांग जनों के कल्याण और विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार से है। नंबर 1, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। दिव्यांगजन सम्मान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। तो दिव्यांगजन समान अवसर, अधिकार का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 तथा ऑटिज्म सेरेब्रम पॉलिसी तथा मानसिक बीमारी और बहुदिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 तथा भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992। दिव्यांगजन अधिनियम 1995। ऑटिज्म सेरिब्रम पॉलिसी और मानसिक बीमारी और बहुदिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। जाति व्यवस्था के संदर्भ में नियोक्ता से क्या आशय है?
जाति व्यवस्था के संदर्भ में नियोगिता से क्या सही? तो जाति व्यवस्था की मान्यता के अनुसार कुछ जातियां उच्च होती हैं, कुछ निम्न होती हैं। उच्च जातियों ने तथा कथित निम्न जातियों पर कुछ अंकुश अथवा पाबंदियां लगा रखी है। इन्हीं पाबंदियों को जाति व्यवस्था के संदर्भ में नियोगिता कहा जाता है। नियोगिता कहा जाता है। मुख्य नियोगिताएं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हो रही हैं। कौन सी नियोगिताएं सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक नियोगिताएं हो रही हैं? सामाजिक। जाति व्यवस्था के संदर्भ में, जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्न जातियों की मुख्य सामाजिक नियोगिताएं बताइए। तो जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्न जाति की मुख्य सामाजिक नियोगिताएं कौन कौन सी हैं? तो मुख्य जाति की सामाजिक नियोगिताएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समाज जाति की मुख्य सामाजिक नियोगिताएं। नंबर 1 है उच्च जाति के जल स्रोत अथवा कुओं से जल प्राप्त करने से वंचित था। मतलब प्राचीन काल में जो उच्च जातियां थी, निम्न जातियां से उनसे कुआं नहीं, नियोगिता थी उनकी कि वो कुआं से पानी नहीं भर सकती थी। उच्च जातियों से मेल-जोल अथवा संपर्क बनाने पर प्रतिबंध था। उच्च जातियों से मेल-जोल और प्रतिबंध बनाने पर प्रतिबंध था। उच्च जातियों के सम्मुख जाने पर पाबंदी थी। उच्च जातियों के सम्मुख जाने पर पाबंदी थी। सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं? तो सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा, सामाजिक बहिष्कार से आशय उस सामाजिक तौर तरीके से है। सामाजिक बहिष्कार से आशय उस सामाजिक तौर तरीके से है जिसके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति या किसी समूह किसी व्यक्ति को समाज सामान्य रूप से सामाजिक गतिविधियों एवं संबंधों को स्थापित करने से प्रतिबंधित कर दिया है। क्या कर दिया है? तो सामाजिक बहिष्कार से आशय उस सामाजिक तौर तरीके से है जिसके माध्यम से समाज में किसी व्यक्ति या किसी समूह को समाज सामान्य रूप से सामाजिक गतिविधियों और संबंधों को स्थापित करने से मतलब समाज ने किसी व्यक्ति को कार्य करने से रोक दिया, इसी को है सामाजिक बहिष्कार। पिछड़े वर्ग से क्या सही? पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? समाज में उन समूह को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे छोटे किसान हैं, भूमिहीन, श्रमिक हैं। छोटे किसान हैं, भूमिहीन, श्रमिक हैं। समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या सह? समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या सह? तो अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज के कुछ जनसंख्या में से वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। जिन समूह का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व होता है उन समूह को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। मतलब जिनकी संख्या कम होती है उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। व्यवहारिक रूप से समाज में जिस धर्म अथवा जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है या कम है वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक के किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अल्पसंख्यक की कोई दो समस्याएं बताओ भाई। तो अल्पसंख्यक के हितों की उपेक्षा होती है। उनके हितों की क्या होती है? उपेक्षा, मतलब अनादर होता है। अल्पसंख्यकों में भय की समस्या होती है। अल्पसंख्यकों में भय की समस्या होती है। जाति पूर्वाग्रह क्या है? तो जाति पूर्वाग्रह क्या है? जाति पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो जाति पूर्वाग्रह से अभिप्राय, जाति पूर्वाग्रह जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति पूर्वाग्रह जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति पूर्वाग्रह से संबंधित जाति के लोग अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हुए जाति पूर्वाग्रह के लोग अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हुए जाति को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरी जाति के लोग को तुच्छ या हे समझते हैं, इसके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति या सोच रखते हैं। इसी को ही जाति पूर्वाग्रह कहा जाता है। अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं बताएं। अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? अनुसूचित जाति के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या है अस्पृश्यता की रही है। अनुसूचित जातियों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या कौन सी रही है? अस्पृश्यता की समस्या रही है। यद्यपि वर्तमान में इसमें कमी आई है। अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक रूप से पिछड़ी स्थिति में है। इसमें निर्धनता के लिए अभिशाप बनी रही है। अनुसूचित जाति के लोगों को आवास की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।
दिव्यांग जनों से आप क्या समझते हैं? दिव्यांग जनों से आप क्या समझते हैं? जो लोग किसी कारण व शारीरिक रूप से अपंग होते हैं उन्हें अपाहिज या विकलांग पुरुष के का स्थान पर सम्मान पूर्वक दिव्यांग कहा जाता है। सम्मान पूर्वक क्या कहा जाता है? दिव्यांग कहा जाता है।